इस तरीके से नीचे की तरफ हाथों को लेके जाते जाएं और फिर यहाँ पे जैसे ही आपका हाथ पहुंच जाता है आपके एंकल के पास की इस एरिया को धीरे धीरे ऐसे रब करें। वैसे आप उल्टे लेट सकते हैं। आपके घर में अगर कोई है, आपका पार्टनर है, आपकी पार्टनर है या घर में बच्चे हैं, तो ये काम वो आपके लिए कर देंगे, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अगर दर्द से मुक्ति चाहिए और कोई नहीं है आपके पास, तो आपको खुद भी अपने लिए प्रयास तो करना होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कपालभाति की। शुरुआत में मैंने कहा था ना कि जब आप ये आसन करते हैं, यानी कि मंडूक आसन या फिर योग मुद्रासन, इसमें आप कपालभाति कर सकते हैं। तो कपालभाति कैसे करना है, तरीका बहुत आसान है। आप इस तरीके से या तो सुखासन में बैठ जाएं, आपको कंफर्टेबल है तो आप इस तरीके से योग मुद्रासन में बैठ जाएं, माफ कीजिएगा, पद्मासन में बैठ जाएं। तो पद्मासन में बैठें चाहे सुखासन में बैठें, मैं आपको सुखासन में करके दिखा देती हूँ। इस तरीके से बैठ जाएं, दोनों हाथों को इस तरीके की मुद्रा में आप रखें अपने घुटनों के ऊपर। और अब आपको क्या करना है, अपनी सांस को धीरे धीरे अंदर की तरफ खींचना है और तेजी से बाहर की तरफ छोड़ना है। कैसे? जब हम कपालभाति करते हैं तो सबसे कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं, क्या करते हैं, वो अपनी पूरी बॉडी को शेक करने लग जाएंगे, या फिर अपनी चेस्ट को शेक करने लगेंगे, या फिर अपनी कमर को हिलाकर रख देंगे। लेकिन आपने देखा बॉडी में कहीं कोई मूवमेंट नहीं है, बस आपकी जो सांस है वो तेजी के साथ, एक झटके के साथ बाहर जा रही है। क्यों? क्योंकि आप अपने पेट को अंदर की तरफ खींचते हैं और सांस को बाहर की तरफ छोड़ते हैं। वापस से देखिए, आप अपने नॉस्ट्रिल्स से सांस को बाहर छोड़ रहे हैं। पेट को जितनी बार आप झटके से अंदर लेते हैं, सांस को बाहर छोड़ते हैं, आपकी इंटेस्टाइन एक्टिवेट हो जाती है, आपकी स्प्लीन एक्टिवेट हो जाती है, आपका जो पाचन तंत्र है वो मजबूत हो जाता है, आप खाना और बेहतर तरीके से पचा पाने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन करना कितना है? 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक, ये इसका आइडियल तरीका है करने का। करने को ये कहा जाता है, जो जितने विशेषज्ञ हैं, योग के योगाचार्य हैं, वो ये कहते हैं कि आप तेजी से भी कर सकते हैं। तेजी से यानी लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप अगर अभी नए नए योग की शुरुआत कर रहे हैं तो दौड़ने से पहले चलना सीखें। और चलना कैसे है? धीरे धीरे, 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक, और इन टोटल आप 60 स्ट्रोक्स कर सकते हैं, यानी कि 60 सेकेंड 1 मिनट। तो 1 मिनट का ये पूरा साइकिल है। 1 मिनट तक कपालभाति करने से आपके पाचन तंत्र को बहुत लाभ मिलने वाला है। किस तरीके से करना है, आखिरी बार एक बार फिर से ध्यान से देखें। है ना आसान? अगर आप ये तमाम योगाभ्यास करते हैं, जो कि मैंने शुरुआत में बताया, योग मुद्रासन 2 तरीके से, मंडूक आसन 2 तरीके से, और साथ ही साथ अगर आप खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठते हैं और अगर आप कपालभाति भी करते हैं तो आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। बस एक एहतियात जो आपको बरतनी है कि ये तमाम आसन जो मैंने आपको सिखाए हैं, चाहे वो मंडूक आसन हो, योग मुद्रासन हो, या फिर प्राणायाम की बात करें, कपालभाति की बात करें, तो ये आपको खाना खाने के तुरंत बाद बिल्कुल नहीं करना है। खाना खाने के बाद कम से कम अगर आपने अपना आफ्टरनून मील और डिनर आपने अगर लिया है, नाइट मील आपने लिया है, और वो हैवी मील होती हैं, तो कम से कम आपको 3 घंटे का इंतज़ार तो करना पड़ेगा, क्योंकि खाने को पचने के लिए भी थोड़ा सा समय चाहिए। लेकिन अगर आपने स्नैक्स खाया हुआ है तो आप 1 से 1.5 घंटे का इंतज़ार कर सकते हैं इन आसनों को करने में। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सुबह सुबह उठ रहे हैं, आपने सिर्फ जलपान किया है, या फिर थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट आपने लिया है, या नारियल पानी का सेवन किया है, या एलोवेरा जूस या आंवला जूस अगर आप लेते हैं मॉर्निंग में, या जीरा अजवाइन का पानी पीते हैं, सौंफ का पानी पीते
करते हैं तो जीरा अजवाइन सौंफ का पानी भी आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो सुबह खाली पेट जब जीरा अजवाइन सौंफ का पानी आप पी लें और उसके थोड़ी देर के बाद ही आप ये तमाम योगाभ्यास कर सकते हैं। आपको डेफिनेटली इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। खाना खाने के तुरंत बाद, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर या इवनिंग स्नैक के बाद ये आसन आपको नहीं करने हैं। तब आप कर सकते हैं केवल वज्रासन। आज के लिए बस इतना ही। अगली दफा फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और ऐसे ही योग टिप्स, हेल्दी टिप्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।